हाय फ्रेंड, राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ। और खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। गर्मियों की हो गई है बच्चों की छुट्टी और मैं निकल गई हूँ घर से, जा रही हूँ मम्मी के पास अपने रहने। कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने तो रहूँगी ही। और वैसे भी साल भर में एक बार ही जाना होता है जब गर्मियों की छुट्टी होती है। बाकी टाइम तो बच्चों के स्कूल रहते हैं तो जाना हो नहीं पाता। तो घर से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि पैकिंग वगैरह करनी थी और झोले वगैरह समय नहीं मिल पाया। तो मैं जब ट्रेन में आके बैठ गई हूँ, जब से मैंने वीडियो शूट करना चालू किया था थोड़ा थोड़ा, तो ट्रेन से हम लोग जो है वो उतर चुके हैं। और अब हम लोगों ने बस ले ली है क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद हमें बस लेना होता है, फिर 2-3 घंटे लगते हैं जब जाके मैं मम्मी के यहाँ पहुँचती हूँ। तो अभी हम लोग बस में बैठे हैं और गर्मी बहुत हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे गांव का सीन, ये रास्ते का है। जब हम लोग बस से जा रहे थे तो ऐसा ही, मतलब ये वाला लुक ना वहाँ तो मिलता नहीं है। ये जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ आती हूँ गाँव, और तभी हमें ये देखने को मिलता है। मेरा मायका है MP में, तो देख के ना, मतलब कहते हैं ना आपके पास सारी कुछ सुविधाएं हों पर मायके में जैसे ही कदम रखो ना तो वो गांव, वो शहर घुसते ही मतलब एक अलग सी रौनक आ जाती है चेहरे पे। और सेम वही हाल मेरा भी है। जैसे मैं अपने मतलब मम्मी के यहाँ आती हूँ ना, सब कुछ भरा है पर जो खुशी मुझे यहाँ पे आकर के मिल जाती है ना वो कहीं नहीं मिलती। मम्मी के पास आओ, मतलब मायका तो मायका ही होता है हर किसी के लिए। और यहाँ पे ना बारिश भी हो गई थी। वैसे तो बहुत गर्मी हो रही थी, घर से जब मैं निकली थी तो काफ़ी गर्मी थी, ट्रेन में भी और बस में भी गर्मी थी। पर यह था कि रास्ते में पहुँचते पहुँचते थोड़ी आंधी तूफान आई और बारिश होने लगी तो हल्का मौसम ठंडा हो गया था, तो अच्छा लग रहा था। तान्या हम लोग बैठे थे, मतलब मैं तन्या ना बदमाशी करते हुए आ रही थी, गाना गाते, वो भी मुझे चिढ़ा रही थी। और हम लोग बस बैठे हैं। अब बस यही है कि जल्दी से उतरें वहाँ से और फटाका घर पहुँचे मम्मी के पास। तो ये आ गई हूँ मैं अपने मम्मी के घर पे और ये है मेरे मायके का लुक। मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ तो मेरा सारंस और बच्चे खेलने में लग गए क्योंकि मेरे 2 छोटी भाभी के बच्चे हैं, 2 बड़े भाभी के बच्चे हैं, एक बहन की बेटी है, 2 हमारे बच्चे। मतलब यहाँ आई नहीं हूँ ना कि सारा खेलने कूदने में लग गए क्योंकि ये फ्रीडम ना उनको वहाँ तो मिलती नहीं है। वहाँ तो बस वही कमरा और घर। फंस गई क्यों? 1 जनवरी पर गई थी। 1 जनवरी उस दिन मेरा आत्मा ना, सच बताऊँ ना, मैं कांप गई थी। मैं 1 जनवरी के दिन गई थी खाटू श्याम बाबा, दिल्ली में है। तो वहाँ इतनी बुरे तरीके से फंस गई थी ना, वही भाभी को बता रही थी कि अब मैं दोबारा कभी भी भीड़ भड़क्के वाली जगह में नहीं जाऊँगी क्योंकि उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदा वापस जाऊँगी भी नहीं, कि ऐसे पैरों के नीचे लोगों ने कुचल दिया था। तो भाभी से ऐसा ही जिक्र कर रही थी। और ये तान्या के पापा आके हमारे लेट गए हैं, इतने थके लचे थे कि लेट गए हैं। भाभी जो थी वो चाय नाश्ता बनाने लगी थी, निकालने लगी थी, और ये आकर के इधर लेट गए थे। बच्चे अपना खेलने में पड़ गए थे। मैं भी आई थी, फिर बातें करने लगी, भाभी से बातें, मम्मी से इधर, हाथ मुँह भी नहीं धोई, गर्मी हो रही। मैंने कहा चलो अभी धोती हूँ तो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाए। बच्चे खेलने में लगे पड़े थे। अब मैं जा रही हूँ तो थोड़ा सा हाथ मुँह धोऊंगी, फिर नाश्ता पानी करूँगी कुछ, क्योंकि आज ना मतलब उसका बहन है ना, उसकी बेटी का बर्थडे है, छोटी बहन है मेरी, तो उसकी बेटी है आरूस का बर्थडे भी है, तो वहाँ भी जाना है। अब इधर हाथ मुंह धो लेंगे, शाम तलक में सारे लोग फिर जाएंगे। और यहाँ पे मेरी दादी आई हैं, मतलब मेरे पापा की चाचा चाची, मेरे दादा दादी। हम मतलब रुके हुए थे कि मैं भी आ जाऊँ तो मुझे भी देख लेंगे, बहुत दिन से नहीं देखे थे। वैसे चले जाते पर रुके हुए थे कि देख लेंगे तब जाएंगे। मंजू आ रही है। तो मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ ब्रह्म बाबा पे दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी चलिए। तो बर्थडे में जाने से पहले हम लोग आ गए थे यहाँ ब्रह्म बाबा पे मंदिर दर्शन करने। मैं जब भी यहाँ आती हूँ अपने मम्मी के यहाँ, साल भर में 6 महीने में जब भी आऊँ, तो ये प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्म बाबा की, मैं यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ और मेरी बहुत श्रद्धा है यहाँ। तो मैंने कहा पहले दर्शन कर लेती हूँ यहाँ, फिर सानू के घर पे जाऊँगी क्योंकि सानू के घर पे भी पूजा है, कथा वार्ता है, फिर शाम को बर्थडे है उसकी बेटी का। तो हम लोग ना पहले यहाँ आ गए थे, यहाँ पर दर्शन कर लिया है हमने अच्छे से, प्रसाद वगैरह चढ़ाई है। और हर साल आती हूँ मैं, मेरा मन खुश हो जाता है। मैं जब भी मम्मी के यहाँ आती हूँ तो बिना दर्शन के तो जाती नहीं हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रह्म बाबा के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं, प्रसाद चढ़ा दिया है, फेरे भी कर लिए हैं। गर्मी इतनी हो रही थी, बच्चों को स्टॉल बांध के बाइक से आए थे। और अब यहाँ से मैं वापस जाऊँगी, तो यहाँ से वापस सानू के घर जाऊँगी, छोटी वाली जो मेरी बहन है,
क्योंकि उसके घर पे हो रहा है पूजा पाठ। तो मैं आ गई हूँ सानू के घर अपनी बहन के, और यहाँ पूजा में आई तो स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे ना आने में थोड़ा लेट हो गया था। उधर से ब्रह्म बाबा के दर्शन करके आते आते ना घंटे 1.5 घंटे लग गए, तो इधर थोड़ा सा लेट हो गया था। पूजा स्टार्ट हो गई थी पर आ गई थी, मैं बैठ गई थी पूजा में। तो अभी यहाँ पे सुबह कथा वार्ता हो रही है, फिर शाम को खाना पीना और केक वोक कटेगा। मम्मी बैठी थी, मैं भी आ गई थी, और भाभी लोग अभी मतलब आएंगी थोड़ी देर में। उनका भी घर का काम धाम था, तो अभी काम धाम निपटा रहे थे, वो लोग फिर आ जाएंगे। पूजा पाठ यहाँ पे हो रही है, पूजा पाठ होगी, इसके बाद फिर शाम को केक वोक कटेगा। पूजा वूजा जो है वो हो गई है, और अब हो गई है शाम के केक कटने की तैयारी। खाना पीना है वो जो बंधन के रेडी हो गया है, और बच्चे सारे इकट्ठा हो गए हैं, भाभी लोग भी आ गई हैं। अब कटेगा केक, फिर इसके बाद होगा खाना पीना। यहाँ ना लाइट जब से मैं आई हूँ 2 दिन से मतलब टिकी नहीं रही है, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इसलिए से आधे काम ना तो हो ही नहीं पा रहे हैं। फिर थोड़ा सा गांव साइड है तो यहाँ पे लाइट आता जाता रहता है, मतलब घंटे रहेंगे फिर घंटे गए, ऐसे ही चलता रहता है। इधर तान्या के पापा और जीजा मेरे मिलके मतलब सजा बजा रहे थे दिवाली में, बैलून वलून लगाना वही लोग कर रहे थे। मैं तो गर्मी के मारी इतनी गर्मी लग रही थी कि हम लोग ना बाहर दड़ी डाल के बिल्कुल बैठ गए थे, मैं भाभी मम्मी। बच्चे तो खेलने में लगे पड़े थे, जीजा और वो लोग तैयारी कर रहे थे। अब मैं इधर अपना खेल तमाशे में लगी पड़ी थी, क्योंकि भाई मुझसे इतनी गर्मी एडजस्ट होती नहीं है, आदत नहीं है। हमारे वहाँ पे लाइट जाती नहीं है, थोड़ी बहुत जाती है तो आई जाती है मेरे। स्माइल करो प्लीज। हाय कौन सी स्माइल है दादी? ये है मेरी बड़ी भाभी, इनके साथ तान्या के पापा बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चे सारे इकट्ठे हो गए हैं, केक कटने वाला है, फ़ोटो खींच रही है, वीडियो बननी चालू हो गई है। और केक अभी रखाया नहीं है क्योंकि केक ही नहीं जम पा रहा, लाइट टिकी नहीं रही है। बार बार जीजा जाके पता कर रहे हैं, केक मिल ही नहीं पा रहा है। जैसे तैसे जीजा जड़ जुगाड़ करके केक लेके आए हैं। लाइट भी इतना परेशान कर रही है, फ्लैश जला जला के काम, गर्मी तो इतनी हो ही रही है। अच्छी लग रही है। ये है मेरी छोटी वाली भाभी, और तान्या के पापा के साथ जो बैठी तो वो मेरी बड़ी भाभी हैं। तो बस केक वेक सेट हो गया है और अब कटने वाला है। अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा अभी केक वेक कटने दो पहले। आरू को तो बहुत सारे गिफ्ट मिल गए हैं। आरू नहीं है भाई, नहीं कह रहे हैं, आरती करे कह तो जो मेरा छोटा सा ब्लॉग है फ्रेंड वो यहीं तक है, क्योंकि लाइट कितनी इशू चल रही है ना, इन्वर्टर भी बार बार कट हो जा रहा है। खाना पीना भी बस ऐसे ही मतलब फ्लैश चला के थोड़ा बहुत इन्वर्टर से काम चला के हो रहा है। तो सबको राधे राधे, बाय बाय।